यूएन द्वारा लंदन में आयोजित एसडीजी 10 सतत विकास लक्ष्य 10 कार्यक्रम में इंदौर के आर्यमान शंकर शुक्ला डेवलपमेंट के रूप में शिरकत करने के लिए रविवार को इंदौर से रवाना होंगे। पहली बार मध्य भारत से किसी प्रतिनिधि को इतना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि लंदन में आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में आर्यमान शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, लंदन में बेस्ट डेवलपमेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सतत विकास एवं दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है तथा जो विकास के लिए जो भविष्य की पीढ़ियों आवश्यकताओं का पूरा करने पर जोर देता है। जो कि यूके में जाकर सतत विकास एवं दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आह्वान करती है। पीढ़ियों आवश्यकताओं का पूरा कर अपने यहाँ लेक्चर वहाँ पर देंगे और मैं समझता हूँ कि ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए और शुक्ला परिवार के लिए कि एक आर्यन यूनाइटेड किंगडम में जाकर देश के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा वहाँ पर अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे और वो स्पीच पूरे यूनाइटेड किंगडम और हम हिंदुस्तान में भी देखेंगे। इसी आशा के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वो आगे बढ़े, प्रगति करें। आज महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेकर वो इंग्लैंड जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं। एक मिनट। हमारे परिवार का बच्चा आर्यमान लंदन में बेस्ट डिप्लोमेट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, तो उसके लिए हम बहुत खुश और प्रसन्न हैं और पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से बच्चे को बधाई देता हूँ और सभी इंदौर वासियों की तरफ से हमारे चाचा जी का और परिवार का जो नाम गौरवान्वित किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई बेटे को। वाजपेयी आर्यमान की उम्र अभी 18 साल की है और इतना बड़ा शिखर उन्होंने हासिल करा है। आर्यमान 18 साल की उम्र में ही इतना बड़े शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई आर्यमान को। अनूप वाजपेयी, कानपुर के ब्राह्मण समाज प्रधानमंत्री। मध्य भारत से पहला शिष्य हूँ जो चुना गया हूँ और सबसे छोटा भी हूँ 18 साल की आयु में और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे को लगा कि पूरे शहर के साथ ही खुशी बांटनी चाहिए कि पूरे मध्य भारत से पहली बार भी जा रहे हैं, वो भी इंदौर शहर से। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि मैं सिलेक्ट होकर जा रहा हूँ। जब रैंकिंग की बात करें तो कौन सी रैंकिंग में आप फर्स्ट आए थे जिसके कारण आपको लंदन बुलाया गया है? क्या ऐसा कुछ था जिससे एक बात प्रोफाइल भी होती है। जैसे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं कुछ लखनऊ में इलेक्शंस में सपोर्ट कर चुका हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन 3-4 बड़े लीडर्स हैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ। ऑथर हूँ 18 साल की आयु में, 3 महीने पहले ही मेरी नई बुक आई है और 9 किताबें अभी लाइन में है जो 2026 तक लाइन में लगी हुई है। उसके बाद मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। अभी मैंने नगर निगम मैगजीन जो इंदौर की चलती है उसमें भी अपना आर्टिकल दिया हुआ है और एक संस्था चलाता हूँ फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड यूथ अफेयर्स नाम की। यूथ पार्लियामेंट्स कराता हूँ। पूरे इंडिया में मेरी यूथ पार्लियामेंट तीसरे नंबर पर आती है और एमपी में पहले नंबर पर आती है। उस प्रोफाइल की बात है और आपकी क्षमता की बात है, तो मेरा सौभाग्य था मैं सिलेक्ट हुआ। इस संबंध में आप किनसे मुलाकात कर चुके हैं? अभी बस मैं खाली पुष्पमित्र जी से मिला था कल, अभी बस खाली उनसे मिल के आया हूँ। बाकी काम करने की बात रही, यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर है, नाम नहीं लूँगा, ऐसे करके 5-6 लीडर्स और हैं। आप किस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? किन विषयों पर क्या होता है? बारीकी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन का एक मोटिव है, हमारी उस पर चर्चा है। स्पेसिफिकली बात करें तो SDG 10 जो कंट्रीज़ के बीच में बराबरता और इंक्लूसिविटी रखने के लिए होता है, उस पर चर्चा है इस माध्यम पे कि टेक्नोलॉजी का कैसे हमारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिससे कि शहर और देश की बढ़त हो। सर, उम्र आपकी बहुत अभी कम खड़ा है और इतना सारा ज्ञान कैसे इनके कुछ 500 पन्ने, टाइम मैनेजमेंट और ऑफकोर्स मम्मी हमारी ऐसी है, मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कौन है, सबसे पहली गुरु है। आपकी 9 बुक जो आने वाली है क्या ऐसा है जिसके कारण जो मैंने अभी लाई है द ओशन विजन, वो आने नहीं वाली थी, वो मुझे 1 हफ्ता लगा ख़त्म करने में। उसके पहले मैं एक किताब पे काम कर रहा था द बिल्डिंग ऑफ इंडिनेशन, जो अभी जैसे अब मैं जिनसी में मेरा पुराना घर है तो वहाँ एक टाइम था मैं पूरे हरे झंडे देखता था, अब वहाँ जाता हूँ लाइन से पूरे भगवा झंडे रहते हैं।
एक ऐसा जो डेवलपमेंट आ रहा है और जो एक कास्टिज्म और इन सब की चीज़ें उस पर शायद मेरी तो कभी जो सबसे ज़्यादा ख़त्म होने वाली वो है। और एक जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात आ रही है कि इंडिया जो 2000 से मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी 2010 का जो यूएस में जो क्राइसिस हुए थे उससे लेके अभी तक इंडिया की पोजीशन कहाँ से कैसे और किस स्तर पे आई है उसके बारे में लिख रहा हूँ। और जो द ओशन विद इन है उसका खाली विषय ये था तो मेरा एक छोटा सा पर्सनल काम था उसमें मैंने 21 कविताएँ लिखी हैं जो मेरी पूरे लाइफ की जर्नीज़ को बताती हैं। मुझे लगा कि मैं हर एक जियो पॉलिटिक्स इन सब क्षेत्रों पे लिखता हूँ और मुझे लगा थोड़ा सा खुद के बारे में भी लिख देना चाहिए। तो मेरी पहली किताब खाली 51 पेज की वो खाली मेरे बारे में। इसके बाद जो सारी किताब है वो पूरे सामाजिक विषय। माँ इंडिया की नगरी के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे परिवार हमारा नाती आर्यमान शुक्ला लंदन के लिए जो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। ये हम सबका बड़ा गौरव है और मध्य प्रदेश का और भारत का गौरव है कि उस संस्था ने उसको सिलेक्ट किया है। इसलिए हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ इंडिया का और इंदौर में वो पूरे प्रदेश के सहयोगी साथियों का उसको आशीर्वाद मिले कि वो आगे भी इसी प्रकार प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे। ये हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है।